गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, मैकेनिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं स्टडी स्टेट क्या होता है। स्टडी स्टेट क्या होता है, इसके लिए कुछ एब्जर्प्शन है हमारे पास। ठीक है, स्टडी स्टेट एक एप्रोमेक्शन होता है। एक एप्रोमेक्शन मतलब एक अप्रोक्स होता है, एक एज्यूम करते हैं। इट इज एन एज्यूम यूज्ड टू मैकेनिक्स मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स। और किसमें एज्यूम करते हैं? मैकेनिक्स मेंटेन एंजाइम काइनेटिक्स में। इट स्टेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, जो कंसंट्रेशन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट का, एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक है, का कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है? ईएस। ठीक है, एंजाइम और जब होता है ईएक्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रिमेन एक्सपोनेंशियली कांस्टेंट। और ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये मतलब जो फ्री होते हैं वो आके इस टाइम होते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द रिएक्शन। किसमें? इनिशियल पीरियड ऑफ रिएक्शन के टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका कि जो ई है वो एस के साथ बाइंड होके ई एस कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, और ये आपका ई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। मतलब एंजाइम जो है वो आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो आपका ई है वो ई फ्री है, मतलब फ्री एंजाइम है। ठीक है, और एस क्या है? सबस्ट्रेट है। और ई एस क्या है? ई एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो पी है प्रोडक्ट, ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है एंजाइम उसको छोड़ देता है, ऐसे कह सकते हैं। स्टेडी स्टेट कुछ नहीं है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। कौन से इनिशियल फेज ऑफ रेट फॉर्मेशन में होता है? ऑफ ई एस इज इक्वल टू द रेट ऑफ ES इक्वल टू द रेट ऑफ ब्रेकडाउन। ES क्या है? आपका रेट ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ ब्रेकडाउन इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जितना रेट आपका फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है उतना ब्रेकडाउन में। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये आपका फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये आपका डिसोसिएशन है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट में कुछ काउंट हो जाते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। ये आपके कॉन्टेक्ट है। तो टोटल एंजाइम क्या होगा? जो E0 है वो टोटल एंजाइम है आपका, और जो E है वो क्या है? वो ऐसे एंजाइम है जो कॉन्सेंट्रेट है, क्या है? फ्री एंजाइम है। ठीक है, और जो आपके ES है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड है। ठीक है, इसमें आपका क्या है? जो V है क्या है? V है वो K2 माइनस EX है। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अभी। V इक्वल टू क्या है? B मैक्स इक्वल टू ES। यही हमारी क्या है? इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? मैकेनिक्स मेंटेन इक्वेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट में क्या है आपका? जो E कांस्टेंट जो है, ये जो आपका जो कांस्टेंट है K1 इक्वल टू ES E और S। ठीक है, और K2 इक्वल टू क्या है आपका? जो K माइनस 1 प्लस K2। ये आपका क्या है? फॉर्मेशन स्टेट है, और ये आपके ब्रेकडाउन स्टेट है। ठीक है, ब्रेकडाउन स्टेट आपका K1 में कुछ एंजाइम ऐसे हैं, देखिए कुछ एंजाइम जो हैं जो आपके क्या कर रहे हैं? एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होके कुछ तो आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट में अलग हो जाते हैं। कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो ये आपका डिसोसिएशन है, अलग अलग होना डिसोसिएशन है, और सिर्फ एक ही स्टेप है जो क्या है? आपकी फॉर्मेशन की है। ठीक है, मैकेनिक्स मेंटेन कांस्टेंट आपका है K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। ये आपका मैकेनिक्स मेंटेन Km के नाम से जाना जाता है कांस्टेंट। इसी में हम लोग क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका क्या है? मैकेनिक्स मेंटेन का ग्राफ है। यहाँ पे आपका B हाफ है, B मैक्स हाफ है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आपके सबस्ट्रेट और Km की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है, मतलब जो आपकी जो सबस्ट्रेट और Km वैल्यू जब इक्वल हो जाती है, तो आपका ये B मैक्स क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, एजप्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये एजप्शन का मतलब है इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। जब आपका सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है टोटल एंजाइम से, ठीक है, तब की बात है। प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन इनिशियल कर सकते हैं इनिशियल फेज में, कि हाँ कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं जो हमारा प्रोडक्ट बना रहा हो। EX कंपाउंड ES जो कॉम्प्लेक्स है फॉर्म एंड ब्रेक डाउन, वो बन रहा है और टूट रहा है कंटिन्यूअसली, बट नॉट कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। और जो इनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और रिएक्शन प्रोसीड क्या है? इन अ सिंगल डायरेक्शन। और ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो सिंगल डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। स्टडी स्टेट डज नॉट मीन, स्टडी स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है द रिएक्शन हैज बीन स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई। इट मीन जो ES कंपाउंड है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो जितने एंजाइम आपके प्रेजेंट हैं, फ्री एंजाइम है, वो तब तक जब तक ये सबस्ट्रेट के साइड बांध होकर ES बनाते हैं। जैसे ही ES बनता है वैसे ही प्रोडक्ट में चल जाता है। मतलब जितने ES कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो रहता है। ES इज है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और जो आपका ES कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। दिस एक्सपोनेंशियल वैलिड ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ रिएक्शन। और ये सिर्फ कब होता है? इनिशियल फेज ऑफ रिएक्शन। इट इज द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स मेंटेन इक्वेशन। किसका इक्वेशन है? मैकेनिक्स मेंटेन इक्वेशन का बेसिस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं